हेलो एवरीवन, हम हरियाणा स्टैटिक जीके लेके आए थे जिसमें हमारे 3-4 टॉपिक हो चुके हैं। आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा? हरियाणा की पारंपरिक महिलाओं के गहने। देखिए, इसमें काफ़ी सारे गहने हैं, तो हम कुछ पार्ट्स में इसको डिवाइड करेंगे और फिर करेंगे, क्योंकि एक साथ इतने याद नहीं होते भाई, चाहे कोई भी हो। तो देखिए, तो स्टार्ट करते हैं बिना अपना टाइम वेस्ट किए। फर्स्ट क्या है? बोरला या टिक्का, जिसको हम बोर भी बोल देते हैं, और हम इसको क्या बोल देते हैं? बोर। क्या बोल देते हैं? बोर। सिर पर पहना जाता है, खासकर मांग के बीच में। आपने राजस्थानी वेशभूषा में देखा होगा ना, एक बोरला सा पहनती हैं माँ, जैसे हमारे टिक्का पहनते वो लोग बोरला पहनते हैं। तो जो हमारा साउथ हरियाणा है वहाँ पे इसका रिवाज है, ठीक है। ये ना आपको सोना चांदी किसी का भी बना मिलता है भाई, जिसका जितना औकात होती है वो उसके हिसाब से वो बनवा लेता है। सिर पर पहना जाता है, खासकर मांग के बीच में। इसे माथा पट्टी के साथ भी जोड़ा जाता है, खास तौर पर शादी या तीज जैसे त्योहारों पर ये महिलाएं पहनती है। कब? शादी या तीज में। इसको हम बोर भी बोल देते हैं, बोरला भी बोल देते हैं, और टिक्का भी बोल देते हैं। जैसे टिक्का, जो ये टिक्का होता है ये कैसी होती है? एक सोने की परत से बना होता है ये, ठीक है। सोने की परत से बना होता है, फूल टाइप। आपने देखा होगा ऐसे बना होता है फूल टाइप। इसमें कुछ ऐसे डिजाइनिंग होते हैं जो हमारे शादियों में दुल्हन पहनती है मेन तौर पर, तो ठीक है। उसको हम क्या बोल देते हैं? टिक्का। देखो, बोरला और टिक्का दोनों एक ही टाइप की चीज़ है, इसलिए वो मैंने आपको दोनों को एक साथ ही लिखवा दिया कि भी टिक्का और बोरला दोनों क्या होता है? सिर पर पहना जाता है, खासकर मांग के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? नथ, बड़ी नथ। नाथ, जिसको हमारे नाथ भी बोल देते हैं। क्या? नथ या बड़ी नथ। नथ या बड़ी नथ, ठीक है। जो ये नथ होती है ये हमारे कहाँ पहनी जाती है? नाक में पहनी जाती है, बाईं ओर, क्योंकि बाईं ओर से ही नाक के अंदर वो छेद करवाया जाता है भाई। तो ये कहाँ पहना जाता है? नाक में पहना जाने वाला गहना है। हरियाणा की सबसे बड़ी गोल नथ सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। कौन सी? गोल नथ। और नथ के छोटे रूप को क्या बोला जाता है? नथली। इसके छोटे रूप को क्या बोला जाता है? नथली। क्या बोला जाता है? नथली। बड़े वाली को नाथ और छोटे वाली को नथली, ठीक है। आकार में बड़ी भी होती है और छोटी भी होती है। ये भी शादी विशेष में पहनती हैं, आपने देखा होगा, ठीक है। झुंबर चंद्रिका। झुंबर चंद्रिका क्या होता है? झुंबर और चंद्रिका ये भी है ना, सिर के एक तरफ। आपने मुसलमानों को देखा होगा कि सिर के एक तरफ ना उनका अलग से ना सिर फूल टाइप कुछ ऐसे लटकाया होता है, ठीक है, साइड में। जैसे आपका जो टिक्का और बोरला था वो बीच में होता है ना, ये साइड में होता है, सिर के एक साइड पहना जाता है चांद के आकार का। उसको हम क्या बोलते हैं? झुंबर चंद्रिका। क्या बोलते हैं? झुंबर चंद्रिका। कर्णफूल, झुमके, कुंडल। देखो, कर्णफूल, कर्ण कान, कुंडल कान, ठीक है। कर्णफूल, झुमके, कुंडल, ये सारी चीजें एक साथ क्यों लेके आ रही हो? देखो, इनको अलग अलग भी कर सकती हो भी। कर्णफूल कान में पहनाया जाता है, झुमके कान में पहनाए जाते हैं, कुंडल कान में पहनाए जाते हैं, ठीक है। इनको एक साथ ही क्यों लेके आए भाई? ये कान के झुमके हैं। जैसे झुमकी है, जो झुमकी कैसे होते हैं? चांदी और सोने का है ना, कर्णफूल टाइप लगा लो, या झुमके के आकार का झुमका। सबको पता है भाई, इतना सबको डिटेल देने की जरूरत नहीं है, लड़कों को भी पता होता है झुमका झुमकी क्या होता है। जैसे झुमका, झुमका को हमें ना झूमर भी बोलते हैं। क्या बोल देते हैं? झूमर भी बोल देते हैं। और झुमकी, ठीक है, झुमका, झूमर, झुमकी ये अलग होती है। जैसे जो झुमका होता है ना वो थोड़े बड़े आकार का होता है, सोने के गोल बुंदे का टाइप का बना होता है। इसके ना चेन लगी होती है। क्या लगी होती है? इसकी चेन लगी होती है। आपने देखा होगा कई लेडीज ऐसे ऊपर से चेन लेके पीछे उसको बंद करती है। और झुमकी क्या होती है? छोटे से आकार के ऐसे घुंघरिया टाइप बनी होती है, उसको हम झुमकी कहते हैं। कानों में पहने जाने वाला गहना है और भारी और डिजाइनदार होते हैं। फिर देखिए, हंसर हार। हंसर हार, हंसर हार सबको पता चल रहा है। हंसर हार यानी कि गले में पहना जाने वाला क्या चीज? हंसर हार, ठीक है। गले में पहने वाला गहना है, चांदी या सोने की धातु से बना होता है, मोतियों और सिक्कों में सजाए जाते हैं। आपने एक चीज देखा होगा जिसको जो भाई हमारे दादी और हमारे माँ वगैरह भी पहनती थी, एक ऐसे ना ऐसी चीज होती थी,
मटर माला मत समझ लेना भाई, ये सिक्के टाइप चीज होती थी, ठीक है। उसको बोलते थे हम हंसर हार। क्या बोलते थे? हंसर हार। वैसे हार किस किस टाइप का होता है आपका? चंपाकली भी होता है, चंपाकली, चंदनहार, हंसहार, हंसर हो गया ना ये, हंसहार, उर्वशी हार, ये होते हैं हमारे हार के प्रकार, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? हंसर हार, गले में पहना जाता है। चूड़ा कड़े चूड़ियाँ, ऑलमोस्ट सभी जानते हैं कि चूड़ियाँ कड़े चूड़ियाँ कहाँ पहने जाते हैं? हाथों में पहनी जाती हैं। जैसे जो आपकी चूड़ा हो गया, चूड़ियाँ होगी, कड़े हो गए, ठीक है, कहाँ पहने जाते हैं? हाथ में पहना जाता है। जैसे ना टड्डा नुमा कड़ा भी बोल देते हैं, कड़े में क्या आ जाता है? एक आपका टड्डा नुमा आ जाता है, ठीक है। इन चीज़ों को याद रखना, क्योंकि HSSC ना ऐसे पूछ ले कि टड्डा नुमा आकृति किस चीज़ में यूज़ होती है? किस चीज़ में यूज़ होती है? कड़े में यूज़ होती है, कड़ा, ठीक है। चूड़ियाँ, चूड़ियाँ सबको पता है भाई, सोने चांदी की भी होती हैं और आजकल कंच की भी होती है, लाख की भी होती हैं। गोलाकार छोटा आभूषण होता है जिसको हम चूड़ियाँ बोलते हैं, ठीक है। चूड़ा, चूड़ा सबको पता है, वो जो शादी के टाइम पे हम लड़कियाँ पहनती हैं भाई, हाथों में पहने वाले होते हैं। लाल पीले रंग के चूड़े शादी में पहनना शुभ माना जाता है। कब माना जाता है? लाल पीले रंग के शादी में, ठीक है। और जैसे एक और आता है, चूड़ा हो गया, एक होता है चूड़। क्या होता है? चूड़। क्या होता है भाई? चूड़। चूड़ क्या होता है? चार अपने जो उंगली होती है, 4 अंगुल के चौड़ाई का होता है ये, ठीक है। चांदी का आभूषण होता है। उसको हम क्या बोलते हैं? चूड़। क्या बोलते हैं? चूड़। बाजूबंद बाजू कड़ा, ये भी सबको समझ में आ रहा है। बाजूबंद बाजू कड़ा यानी कि जो आपकी कोहनी से ऊपर का होता है ना, जिसको हम उतरनी भी बोल देते हैं। इसको हम और क्या बोल देते हैं? उतरनी। क्या बोल देते हैं इसको हम? उतरनी, ठीक है। ये ना हाथ की बाजू पर बांधा जाता है, आमतौर पर दुल्हन भी पहनती है। आजकल आपने देखा होगा कई लेडीज कुछ मन्नत मांग के चांदी का अपने नाग वगैरह साइज टाइप की चीज भी बांधती हैं भाई, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं? बाजूबंद भी बोल देते हैं, भुजबंद भी बोल देते हैं, और क्या बोल देते हैं? भुजबंद, भुजबंद। फिर देखो अंगूठी, मुंदरियां। अंगूठी सबको पता है उंगली में पहनी जाती है। कहाँ पहनी जाती है? उंगलियों में। उंगलियों में पहनी जाने वाली अंगूठियां। फिर देखिए थांदी, हाजरी, बिछुए। थांदी, हाजरी, बिछुए क्या है भाई? थांदी, हाजरी, बिछुए ये पैरों में पहने जाते हैं। थांदी खासकर चांदी का बना होता है और भारी वजन का होता है। अब जैसे ये थांदी है ना, जो आपने अपने पुराने जमाने में देखा होगा, हमारी जो दादियां हैं, नानियां हैं, वो है ना थांदी पहनती थी, ठीक है। एक तरह से जैसे कड़ी नहीं होती, कड़ी कह देते हैं हम, उस टाइप का होता है। ये काफ़ी ना भारी होती है। हाजरी ये भी सेम वही चीज़ है। और बिछुए, बिछुए तो हम सबको पता है कि पैरों की उंगलियों में पहने जाते हैं, ठीक है। जो अंगूठे के पास की उंगली होती है उसमें हम क्या पहनते हैं? बिछुए। बिछुए कह दो, बछिया कह दो, बिछुड़ी कह दो। ये कहाँ पहने जाते हैं? जो पैर के पास का पैर के अंगूठे के पास वाली उंगली में पहना जाता है। ठीक है भाई। और जो आपका थांदी होता है, ये चांदी का बना होता है, काफ़ी भारी वजन का होता है। और आपका जैसे और क्या हो गया, चलो हम साथ साथ करते चलेंगे, एक एक जो जो आता जाएगा। पायल, चांदी की चैन। पायल सबको पता है क्या है, ठीक है, चांदी की पहनी जाती है भाई। जंजीर नुमा आभूषण होता है, ठीक है, जिसको हम और क्या बोल देते हैं? कहते वो गाना है ना, तेरी रमझोल बोलेगी मेरी पिस्तौल बोलेगी। तो वो जो रमझोल है, वो रमझोल क्या है? वो रमझोल पायल को ही बोला जाता है। इसको हम पाए जेब भी बोल देते हैं,
और क्या बोल देते हैं, शकुंतला भी बोल देते हैं। ठीक है, पायल चांदी की चैन टाइप होती है ये। चलने में झनकार की आवाज आती है, टखनों में पहने जाने वाली। फिर देखिए कंघा हार और गले का पट्टा। कंघा हार और गले का पट्टा कैसा होता है कंघा हार? अब तो खैर ये सारी चीज जा ही चुकी भाई हमारी दादी नानियों के साथ। ठीक है, एक दो की मायों के पास पड़ी होंगी थोड़ी बहुत, वो भी अपने चेंज करवा लेती हैं। मॉडर्न जमाना, मॉडर्न चीजें। ठीक है, कंघा हार और गले का पट्टा, गले के पास कसे हुए हार को बिल्कुल ऐसे एक तरह से ये लगा लो, बिल्कुल गले के चिपका चिपका होता है ये, बिल्कुल गले के चिपका। इतना डिटेल में अभी मैं आपको इसकी फोटोज तो मैंने नहीं बनाई है, वरना मैं आपको ये दिखा भी देती। गले के बिल्कुल पास कसा हुआ होता है, पारंपरिक रूप से दुल्हनों द्वारा पहना जाता है। क्या? कंघा हार, गले का पट्टा। फिर देखिए मोर छड़ी चोटी का गहना। मोर छड़ी क्या होता है? बालों की चोटी में बांधे जाने वाला गहरा जो गहना होता है उसको हम बोलते हैं मोर छड़ी, चोटी का गहना। शीश फूल, शीश पट्टी। शीश फूल क्या होता है? इसको हम सिर फूल भी बोल देते हैं, इसको हम सिर फूल भी बोल देते हैं, शीश फूल भी बोल देते हैं, और इसको हम शीश पट्टी भी बोल देते हैं, और सरेज भी बोल देते हैं। और क्या बोल देते हैं? सरेज। क्या बोल देते हैं? सरेज। सिर के पीछे जब हम दोनों ओर से सोने की जो बारीक सी साकल बांध कर ललाट पर लटकाई जाती हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? शीश फूल, शीश पट्टी। माथे के ऊपर अभी आपने आजकल देखा होगा एक नया ट्रेड फैशन चला हुआ है, बैंड टाइप कुछ चीज़ पहनते हैं, ऐसे दुल्हन पहनती है ना, दोनों साइड आता है वो जो टिक्के के साथ लटक के, उसको बोलते हैं हम शीश फूल। माथे के ऊपर पूरे सिर पर पहना जाने वाला गहना है। कई चैन होती है जो मांग टीका में जुड़ी होती है। फिर देखिए गुजरी, गुजरी हार। गुजरी, गुजरी हार क्या होता है? गुजरी और गुजरी हार चांदी या मोतियों का भारी हार होता है। आमतौर पर स्त्रियां त्योहारों और नृत्यों के समय इनको पहनती हैं। किसको? गुजरी, गुजरी हार। गुजरी, गुजरी हार। देखिए अभी तक हमने क्या क्या कर लिया, पढ़ते चलो, साथ के साथ याद होता जाएगा, क्योंकि जब आप यहाँ से जाओ तो कम से कम आपको जितने भी मैंने ये 30-35 लेके आई उनमें से आपको 25 तो याद हो जाने चाहिए। तो देखिए बोरला टिक्का सिर पर पहने जाने वाला होता है, जो खासकर मांग के बीच में पहना जाता है, जिसको हम बोर भी कहते हैं। इसे माथा पट्टी के साथ भी जोड़ा जाता है। जो ये माथा पट्टी है इसको ये लगा लो, जो आपका ये शीश फूल आया था सेम वैसा ही होता है। ठीक है, नथ, बड़ी नथ, छोटी नथ को नथली बोलते हैं, नाक में पहना जाने वाला है। झुंबर चंद्रिका सिर के एक तरफ पहना जाता है। मुस्लिमों से याद रखो, मुस्लिमों में आपने देखा होगा लेडीज ऐसे कान के साइड में और माथे के बीच में एक चीज पहनती हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं झुंबर चंद्रिका। कर्णफूल, झुमके, कुंडल, जिसको हम झूमर, चेन, झुमकी, चेन झुमकी भी बोल देते हैं, ठीक है, कानों में पहना जाता है। हंसर हार, जिसको हंसर हार क्या हो गया? जैसे आपका चंपाकली हार हो गया, चंदन हार हो गया, क्या क्या हो गया? चंदन हार हो गया, हंस हार हो गया, उर्वशी हार हो गया। गले में पहने जाता है भाई, सानी आपके गोल्ड का, सिल्वर का बना होता है। मोतियों और सिक्कों में इसमें सजावट की जाती है। चूड़ा, कड़े, चूड़ियाँ ऑल सब जानते हैं इनको, जैसे कड़े को हम टड्डा नुमा भी होता है ये, ठीक है। चूड़ 4 अंगुल चौड़ा चांदी का आभूषण होता है, हाथों में पहना जाता है, और लाल पीले रंग के चूड़े शादी में पहने जाते हैं। बाजूबंद, बाजू कड़ा, जिसको हम उतरनी या भुजबंद भी बोल देते हैं, बाजू के ऊपर पहना जाता है। अंगूठी, मुंदरिया, सबको पता है उंगलियों में पहनी जाती हैं। क्या क्या? अंगूठी, मुंदरिया। थांदी, हाजरी, बिछुए, ये सब पैरों में पहने जाने वाले आपके गहने हैं। जो थांदी है वो चांदी का बना होता है, भारी चांदी का, ठीक है। और इसमें आपका जो बिछुए हैं उसको हम बछिया भी बोल देते हैं, बिछुड़ी भी बोल देते हैं। जो पैर के अंगूठे के पास वाली उंगली होती है उसमें पहना जाता है। पायल, चांदी की चेन, पायल को हम रमझोल भी बोल देते हैं, पायजेब भी बोल देते हैं, शकुंतला भी बोल देते हैं। देखो थोड़ा सा जो डिफरेंट होगा वो रमझोल। बाई चांस एग्जाम में आ जाए रमझोल तो आप कोई माइंड में नहीं आएगा, शकुंतला आ जाए आपके माइंड में नहीं आएगा, लेकिन पायजेब से आपके माइंड में आ जाएगा कि हाँ ये पजेब की बात कह रहा है। लेकिन रमझोल और शकुंतला पायल को ही बोला जाता है, ठीक है। कंघा हार, गले का पट्टा, शादी के टाइम पे याद रख लेना, जो दुल्हन वो भारी सा हार पहनती है ना गले के चिपका हुआ, उसको हम बोलते हैं कंघा हार। मोर छड़ी, चोटी का गहना,
बालों की चोटी में बांधा जाता है। आपने देखा होगा आजकल तो आर्टिफिशियल चलते हैं, सिर की चोटी ऐसे बनती है तो उसके अंदर से ना ऐसे चोटी के साथ ही आता है, उसके ऊपर ऐसे डिजाइनर से पत्ते से। शीश फूल, शीश पट्टी, सिर फूल होता है। गुजरी, गुजरी चांदी और मोतियों का भारी हार हो गया। अब नेक्स्ट क्या है, गोजरू गुजरू। क्या है, गोजरू गुजरू। ये आपको आपकी बुक्स में भी नहीं मिलेगा, ठीक है। गोजरू गुजरू गले में पहना जाने वाला मोटा हार होता है, खासकर ग्रामीण महिलाओं में ये प्रसिद्ध होता है। कौन सा, गोजरू गुजरू। क्या, गोजरू गुजरू। नेक्स्ट क्या है, टोडा तोड़ा। टोडा तोड़ा, टोडा अभी आपको मैंने बताया था कि ये हाथ की कलाई में पहना जाता है, भारी चांदी का कड़ा, ठीक है। बहुत ज्यादा सॉलिड कड़ा होता है ये। टोडा तोड़ा, उसको क्या बोला जाता है, टोडा तोड़ा। क्या बोला जाता है भाई, टोडा या तोड़ा, टोडा तोड़ा, ठीक है। जैसे ये गोजरू है, वैसे ये एक गोखरू भी होता है, ठीक है। जो ये गोखरू होता है ये हाथ में ना चूड़ी के टाइप का होता है, चूड़ी के बीच में पहना जाता है। उसमें कंफ्यूज मत हो जाना गोखरू और गोजरू में। गोजरू कहाँ पहना जाता है, गले में पहना जाता है, और गोखरू आपका कहाँ पहना जाता है, हाथ में पहना जाता है। जो चूड़ियों के आगे पीछे या चूड़ियों के बीच में नहीं लगाते भाई, वो लड़कियों को इन सब का पता होता है, लड़कों को फिर भी नहीं पता होता। तो तुम तो भाई रट्टा ही मार लेना, वही तुम्हारे लिए ठीक होगा, ठीक है, क्योंकि आप लोगों के लिए तो एक चेन ही बनी है। नेक्स्ट क्या है, चूरा हथफुल। हथेली और उंगलियों के बीच में से आपने देखा होगा कि पहले वाली शादियों में ऐसे हथफूल होता था, ये आपकी हथेली के बीच में आता था, और फिर ऐसे उंगलियों पे ऐसे चैन जाती थी, और अंगूठे पे भी जाती थी, और फिर ऐसे हाथ में भी आती थी, ठीक है। इसको हाथ समझ लेना कि ये हमारा हाथ है, ठीक है। ऐसे पहना जाता था, दुल्हन पहनती थी इनको शादी के टाइम पे, उसको हम क्या बोलते थे, हथफुल। कड़ी, चांदी की कड़ी। कड़ियाँ हमारी दादी के आपने पैरों में देखी होगी आजकल, कड़ी वैसे ना चांदी की कड़ी। कड़ियाँ पैरों की भी होती हैं और हाथ की भी होती है। यहाँ जो बात आई है वो कड़ी हाथ वाली की आई है, वैसे कड़ी आपकी पैरों में भी होती है भाई, ठीक है। एक पायल से अलग टाइप की होती है, कड़ी बोलते हैं उसको, ठीक है। पर ये हाथों में पहने जाने वाले गोल और चांदी के कड़े होते हैं। झांझर, झांझरिया वही पायल टाइप होती है, ये छोटे छोटे इनमें घुंघरू होते हैं। बिछुए अभी बताए थे आपको, पैरों की उंगलियों में पहने जाते हैं। नग, नथ या सांपदार डिजाइन, ठीक है। नथों में सांप के आकार का डिजाइन होता है, जो नाथ होती है आपकी, जिसे हम नग भी बोलते हैं, ठीक है, नग। छल्ला, पैरों की अंगूठी। क्या बोलते हैं, छल्ला, पैरों की अंगूठी। जो शादी के बाद लड़की बिछुए टाइप पहनती है ना, वैसे ही होती हैं ये भी। कुंदन, पोलकी सेट। क्या, कुंदन या पोलकी सेट, ये ना हमारा हार लगा लो, झुमके लगा लो, इस टाइप के होते हैं, ठीक है। कुंदन के हार, कुंदन का हार सुना होगा ना सबने। बालियों के साथ झूमर, झुमके में लटकने वाले झालर जैसे डिजाइन को, जिसमें औरतें नृत्य करते टाइम पहनती हैं, ठीक है। जो आपके झुमके होते हैं कानों में पहनने वाले, उसके साथ कुछ लटकने वाली ऐसे झालर होती हैं भाई, बड़े बड़े वो पहनती हैं। हरियाणा में गहनों की क्या भाई, अधिकतर चांदी के गहने बने होते हैं। डिजाइन में ग्रामीण लोक कला का प्रभाव होता है। गहनों में धार्मिक संस्कृति प्रतीक दिखाई देते हैं, जैसे नाग, सूर्य, चंद्रमा। इनका उपयोग शादी, तीज, हरियाली, मेले, फसल उत्सवों पर पहना जाता है। थोसा, थुस्सा क्या होता है, थुस्सा है ना आपके गर्दन में पहना जाता है। कहाँ पहना जाता है थुस्सा, गर्दन में पहना जाता है। कहाँ पहना जाता है, गर्दन में। कहाँ पहना जाता है भाई थुस्सा, गर्दन में, ठीक है। गर्दन में पहना जाने वाला मोटा चांदी से बना चोकर जैसा होता है। चोकर हार देखा है ना आप लोगों ने, चोकर, ठीक है। आमतौर पर बुजुर्ग महिलाएं ये ऐसे आके, और यहाँ पे एक ऐसे इतना बड़ा सा वो होता है, ठीक है। हाथ पट्टी, बाजू पट्टी। बाजू के ऊपरी सिरे पर पहना जाता है पट्टी नुमा चांदी की पट्टी, खासकर तीज या विवाह में पहनी जाती है। चूड़ामणि, चूड़ामणि चोटी में लगाया जाने वाला गहना मोरपंख या चांदी से बना होता है। इसे चोटी सजाने के लिए प्रयोग किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, चूड़ामणि। क्या बोलते हैं भाई, चूड़ामणि। मुर्की, मुर्की नाक के बाएं किनारे पर जो आपकी छोटी सी नथुनियाँ होती है ना, एक तरह से कोका लगा लो भाई, मुर्की, याद रख लेना, मुर्की।
ठीक है, मुर्की, जिसको हम कोका लगा लो सिंपल भाषा में, ठीक है, मुर्की। गागर बाले, गागर बाले क्या होते हैं, बहुत बड़े गोल झुमके टाइप होते हैं जिनको हम घड़ा, जैसे उनका आकार है ना घड़े टाइप होता है। आपने देखा होगा हमारी माएँ बड़ी बड़ी बालियां पहनती थी पहले, उनको बोला जाता था गागर। क्या बोला जाता था? गागर। क्या बोला जाता था भाई? गागर, ठीक है, गागर। क्या बोला जाता था? गागर। बार बार मैं क्यों बोल रही हूँ? ताकि आपको याद हो जाए, गागर। पीपली हार, सिक्का हार, क्या आ गया भाई? पीपली हार, सिक्का हार, गले में पहने जाने वाला हार होता है जिसमें छोटे छोटे सिक्के या पत्तियों जैसे लटकन होती हैं। ये भी नृत्य के टाइम पे पहनती हैं औरतें। मोर पंखी टिक्का, टिक्के के डिज़ाइन पे मोर पंख होता है, ठीक है, माथे पर पहना जाता है। बिछुआ कड़ी, पैंजनियाँ, ठीक है, पायल जैसी भारी चांदी की कड़ी होती है जो टखनों पर पहनी जाती हैं और बजती है, उनको हम क्या बोलते हैं? बिछुआ कड़ी। क्या बोलते हैं? बिछुआ कड़ी। क्या बोलते हैं भाई? बिछुआ कड़ी या पैंजनियाँ। क्या बोलते हैं? बिछुआ कड़ी, ठीक है, बिछुआ कड़ी, पैंजनियाँ। जैसे आपके कड़ी अलग होती है, छलकड़ा अलग होता है, ठीक है। जो ये बिछुआ कड़ी है इसको हम खिस्सी बासा, खिल्ली बासा भी बोल देते हैं। इसको हम क्या बोल देते हैं? खिल्ली बासा या खिल्ली फांसा भी बोल देते हैं। पैंजनिया से तो, पैंजनिया तो सबको याद ही होगा भाई, क्योंकि पैंजनिया तो आपके ना उसमें भी बोली जाती है, सॉन्ग्स वगैरह आते हैं जो। छबड़ी हार, छाबड़ी हार कैसा होता है? गोलाकार होता है, ये प्लेट जैसी आकृति का होता है और जैसे आपकी नाट्य शैली में काफ़ी लोकप्रिय होता है। इसको हम क्या बोलते हैं? छाबड़ी हार। क्या बोलते हैं? छाबड़ी हार। दुल्हन हार या जनानी हार, भारी परतों वाला हार जो दुल्हनों द्वारा पहना जाता है, सोने और कुंदन का होता है। शादी याद रख लेना, जो दुल्हन पहनती हैं भाई, उसको हम क्या बोलते हैं? दुल्हन हार या जनानी हार। कटवाली या हथ गहना, क्या भाई? कटवाली या हथ गहना, हाथ की कलाई से उंगलियों तक फैला हुआ गहना होता है, हाथ फूल जैसा, उसको हम क्या बोलते हैं? कटवाली, ठीक है। पगड़ी पट्टी, ये लड़कियों के लिए होता है, कभी कभी पारंपरिक त्योहारों में छोटी बच्चियों के सिर पर ये पहनाई जाती है। क्या चीज़ आपकी? पगड़ी पट्टी, पगड़ी पट्टी, ठीक है। और भी आपको दो चार और करवा दूं, याद आ जाएगा तो आपका। एक होता है मोड़, मोड़, क्या होता है? मोड़। ये ना आपने देखा होगा जब शादी का टाइम आता है, दूल्हा दुल्हन को है ना एक सिर पे एक चीज बांधते हैं, मुकुट का मोड़। शादी के टाइम पहना जाता है ये। और जैसे मैं, एक होता है मईमद। मईमद क्या होता है? ये भी आपके स्त्रियों के माथे पर बांधा जाता है, माथे पर पहना जाता है, ठीक है। और जिसके बाद लोग गीत भी गाते हैं। एक होती है पतरी, क्या होती है? पतरी। ये भी आपके जो रखड़ी के नीचे ललाट के दोनों तरफ बालों के किनारे बांधा जाता है। इसको भी आप सिर्फ ऐसे रखो कि सिर पर बांधा जाने वाला आभूषण, सिर का आभूषण, क्योंकि इतनी डिटेल याद नहीं होंगी और इतना वो डिटेल में आपसे पूछेंगे भी नहीं। या याद रखो, जैसे मोड़ हो गया, मईमद हो गया, पतरी हो गया, सब सिर के आभूषण हो गए। जैसे फूल हो गया, ये भी आपका सिर का आभूषण होता है, ठीक है। सोने और चांदी का बना होता है भाई ये। और आपका जैसे राखड़ी हो गया एक, क्या? राखड़ी। राखड़ी क्या होता है? सुहाग का प्रतीक होता है ये, ठीक है, जिसको हम रखड़ी भी बोल देते हैं, राखड़ी भी बोल देते हैं। इस पे ना काफी कीमती पत्थरों से, ऐसे नगों से जड़ाई की जाती है।
और रखड़ी को सिर पर माँ के ऊपर बांधा जाता है, ठीक है, माँ जो आपकी मदर होती है। और इसको सरी या बगड़ी भी बोल देते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, सरी और बगड़ी। और भी करेंगे, जैसे छाछ होता है माथे पर पहना जाता है, तागा होता है ये भी सिर पर पहना जाता है, बोर बोरला आपका हो गया, ठीक है। एक और कर लो, क्या रह गया सिर का, और तो मेरे ख्याल से सिर के तो खत्म हो गए। चलो आते जाएंगे और हम करते जाएंगे, ठीक है। काफ़ी लंबी हो जाती है फिर भाई, तो चलो इतना ही कर लेना, एक बार रिवाइज कर लेते हैं दोबारा ताकि हमें अच्छे से याद हो जाए। बोरला टीका माथे पर पहना जाता है, नथ नथड़ी नाक की होती है, झुंबर चंद्रिका सिर के तरफ एक साइड बांधा जाता है, कर्णफूल झुमके कुंडल कानों के होते हैं, हंसर हार आपके जैसे चंपाकली चंदन हार हंस हार उर्वशी हार ये सब कहाँ हो गए, आपके गले में पहने जाते हैं। चूड़ा कड़े चूड़ियाँ हाथों के होते हैं, कड़े होते हैं वो टड्डा नुमा भी होते हैं भाई। और चूड़ किसको बोलते हैं, 4 उंगली चौड़ा आभूषण होता है, ठीक है। बाजूबंद बाजू कड़ा जिसको हम उत्तरनी और बुजबंद भी बोलते हैं, आपके बाजू में पहना जाता है। उंगली और अंगूठी और मुंदरियाँ उंगलियों में पहनी जाती है। थांदी हाजरी बिछुए ये सब पैरों के होते हैं। पायल चांदी की चैन जिसको हम रमझोल शकुंतला के नाम से भी जानते हैं। कंधा हार और आपके गले का हार क्या होता है, दुल्हन पहनती है इनको। मोर छड़ी चोटी का गहना, ठीक है, बालों में बांधा जाता है। शीश फूल शीश पट्टी आपके माथे पर पहनी जाती है। गुछरी गुजरी चांदी और मोतियों का हार होता है। गोजरू गुजरू गले में पहना जाने वाला मोटा हार होता है। टोडा 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 और तोडा कलाई में पहना जाने वाला भारी चांदी का कड़ा होता है। चूरा हथफूल हथेली और उंगलियों के बीच में जोड़ने वाला गहना होता है। कड़ी और चांदी की कड़ी ये है ना, हाथों में भी पहनी जाती है और एक कड़ी आपकी पैरों में भी पहनी जाती है। झांझर झांझरिया पैरों की होती है। बिछुए पैरों की उंगली में पहली उंगली में पहना जाता है। नग नथ या सांपदार डिजाइन, ठीक है, ये नथ लगा लो एक तरह से। छल्ला पैरों की उंगलियां, ठीक है। कुंदन पोल की सेट क्या होता है, ये ना मणियों से जड़ित हार और झुमके होते हैं भाई। बालियों के साथ झूमर, ठीक है, बड़े बड़े झुमके याद रख लेना। और आपका जैसे थुस्सा गर्दन में पहना जाता है, थुस्सा, ठीक है, चांदी का बना होता है। चोकर टाइप, चोकर से याद कर लेना, चोकर थुस्सा एक ही चीज होता है। हाथ पट्टी बाजूबंद, पट्टी नुमा जो हाथ में आपका जैसे बाजूबंद लगा लो एक तरह से वही होता है। चूड़ामणि क्या होता है, चोटी में लगाया जाता है, जो मोर पंख और चांदी के टाइप का होता है, चोटी के अंदर गूंदते हैं तब उसको साथ पहना जाता है। मुर्की ना एक तरह से नथ लगा लो, नाक का कोका लगा लो। गागर बाले कैसे होते हैं, झुमके टाइप होते हैं, बड़े बड़े ऐसे आपके जो झुमके नहीं, इसको आप बाली कह सकते हो, बड़ी वाली बाली। पीपली हार सिक्का हार गले में पहना जाता है जिसपे सिक्के बने होते हैं और पत्तियां बनी होती है। मोर पंखी टिक्का जो माथे पर आप पहना जाता है, ऐसे मोर टाइप के पंख होते हैं ना, ऐसे डिजाइन का होता है। बिछुआ कड़ी पैंजनिया ये आपको बता चुकी हूँ। छाबड़ी हार कैसा होता है, गले में ना एक प्लेट टाइप की आकृति का पहना जाने वाला हार होता है। दुल्हन हार जनानी हार तो आपको पता है दुल्हन पहनेगी गले में। कटवाली और हथ गहना हाथ फूल जैसा होता है। पगड़ी पट्टी लड़कियां छोटी छोटी लड़कियों को पहनाया जाता है उनके सर पर। मोड़ क्या होता है, मुकुट का मोड़ होता है जो शादी के टाइम पे दूल्हा दुल्हन को एक वो ताज सा पहनाया जाता है ना, बांधा जाता है। मई मद क्या होता है, माथे पर पहना जाने वाला पट्टा होता है एक तरह से। पतरी सिर पर, ये भी सिर का आभूषण होता है। फूल है भाई वो भी सिर का आभूषण होता है। राखड़ी है उसको सुहाग का प्रतीक बोलते हैं और ये भी आपका सिर का ही गहना होता है। तो चलो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में अगले उनके साथ, अगले मोर गहनों के साथ, ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक